नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूरक पुस्तिका कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें। अब आपको यह बताना आवश्यक है, इस पूरक पुस्तिका का जो पाठ 1 है, इस जल प्रलय में वह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इस कारण से हमने पाठ 2 से पढ़ना शुरू किया है और जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के जीवन में जिन जिन औरतों का, जिन जिन महिलाओं का आगमन हुआ, उसके बारे में वे बता रही हैं कि कल जो हमने पढ़ा उसमें हमने लेखिका की नानी और माँ के विषय में जाना था। अब आगे बढ़ते हैं और जो उनके जीवन में अन्य महिलाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पृष्ठ 16 है आपकी पुस्तिका का, तो वहीं से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी, अर्थात जो उनकी माँ के बारे में जो बताया था कि एक तो वो रईस खानदान से थी और बहुत नाजुक मानी जाती थी, तो उनसे ना तो कोई घर का कामकाज करवाया जाता था और ना ही वह बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने कोई इतना खास रुचि ली थी। तो वो कहती हैं कि दादी कहती है कि हम हाथी पे बैल ना जुतवाया करते, अर्थात हाथी यहाँ संपन्नता का प्रतीक है। और बच्चों की परवरिश का काम जो दादी थी, दादी की जो अन्य जेठानियाँ थी और घर के जो अन्य मर्द लोग थे और उनके पिता, उन्होंने ही बच्चों के लालन पालन में अपना योगदान दिया था। पर ठोस काम ना करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि ही थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी समय साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते और ना उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का निर्वाह नहीं करती थी। साहिबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अब यहाँ पर बताया है कि जैसे घर की आम बहू होती है जो घर का सारा काम करती है, माँ अपने बच्चों को लाड करती है, उनके लिए खाना बनाती है, ऐसी कोई भी बात लेखिका की माँ में नहीं थी। उनका अधिकतर समय किताबें पढ़ते हुए या साहित्य की चर्चा करते हुए या संगीत सुनते हुए ही बीतता था। फिर भी घर के जो लोग थे वे उन्हें किसी बात पर टोकते नहीं थे। वो कहती हैं कि एक तो कारण उनका साहिबी खानदान अर्थात जो रईस खानदान की थी, वह
तो था ही, साथ साथ लेखिका ने 2 कारण और भी बताए हैं कि एक तो उनकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर कभी प्रकट नहीं करती थी, अपने तक ही सीमित रखती थी। पहले के कारण हमारे घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरे बहन के ही क्यों ना हो। अर्थात जब वह लेखिका अपने घर के वातावरण के बारे में बता रही है तो वो कहती है कि मेरी माँ की जो भूमिका थी, माँ होने का जो सारा कर्तव्य था वह पिता ने निभाया था, और साथ ही उनके जो घर का माहौल था, उनकी दादी के घर का माहौल ऐसा था कि सबकी जो आपस में एक दूसरे की चिट्ठी तक को भी वे खोलकर नहीं पूछते भी नहीं थे, चाहे वो एक बहन की दूसरे बहन के नाम ही क्यों ना हो। यानी कि वहाँ पर सबके लिए निजित्व बनाए रखने का सबका अपना अपना अधिकार था। अब चलते हैं आगे पृष्ठ 17 पर। और माँ यह जानने को बेहाल हूँ कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब यहाँ पर लेखिका अपने घर के जो दादी के घर के माहौल के बारे में बताती हैं कि चाहे घर में कई सदस्य थे, 6 बहन भाई थे और सास ससुर अर्थात उसके दादा दादी भी थे, माता पिता भी थे, फिर भी सबके अपने अपना निजी जीवन था और एक दूसरे के कोई भी दखल नहीं देता था। अब आगे बढ़ते हैं। लीक से खिसके। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर हम अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। अब यहाँ पर लेखिका ने पहले अपनी नानी के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया तथा अपनी दादी के घर के जो परिवेश के बारे में बताया। अब वे बताती हैं कि उनकी एक परदादी भी थी जो भी बिल्कुल लीक से हटकर चलती थी, जैसे कि उसकी दादी और उसकी नानी थी। और लेखिका जो माँ थी वह भी बिल्कुल अलग थी। इसी प्रकार जो लेखिका की परदादी है वह भी बिल्कुल लीक से अलग ही चलती थी। किस प्रकार चलती थी वह अभी हम पढ़ेंगे। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाती तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रहण अर्थात दया या अनुग्रह होता है। अपरिग्रहण का अर्थ दया की सनक बिरादरी बाहर बरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। अब यदि हम अपने समाज में देखते हैं, आज भी हमारे समाज में जब कोई महिला गर्भवती होती है तो जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं वे चाहती हैं कि पहला बच्चा लड़का ही हो। लेकिन जो लेखिका की परदादी थी उन्होंने अपनी पोत बहू के लिए अर्थात लेखिका की माँ के लिए पहला बच्चा लड़की हो ऐसी मनोती, ऐसी कामना की। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। वह यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से लड़की पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी की भी
दादी की भी बहनें मौजूद ही थी, दादाजी की भी। ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई पहले लड़कियां नहीं थी। वो कहती है कि पिताजी की भी बहनें थी और उनके दादाजी की भी बहनें थी। तो हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, केवल बददस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। अब वे कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे भगवान के साथ मेरी परदादी का कोई सीधा ही कनेक्शन था कि वे जो भी दुआ मांगती वह पूर्ण हो जाती। और उन्होंने अपने पोते की बहू के लिए, जब वह गर्भवती थी, उसके लिए पहला बच्चा लड़की हो ऐसी मन्नत मांगी। और यह नहीं कि उस बात को गुप्त बना कर रखा, वह बात सबके सामने जाहिर भी कर दी। तो उनकी परदादी भी जो प्रचलित परिपाटी चलती आ रही है उस लीक से हटकर चलने वाली थी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी बचा हुआ पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।